आज किसी विशेष पौधे के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे मौसम के बारे में, जिस पर हमारी सारी गार्डनिंग आधारित है और हमारी सारी कृषि व्यवस्था भी उस पर आधारित है। तो मोटे तौर पर सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 तरह के मौसमों के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसी के हिसाब से हम अपने पेड़ पौधे और कटिंग्स और बीज ग्रो करते हैं, और मौसम के हिसाब से ही उसमें फूल, फल और हमारी सारी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो हमारा जीवन जिनसे चलता है, उनसे उत्पादित होती हैं। तो इस तरह से, जिस तरह की हम आज से ही शुरू करते हैं, फरवरी का महीना है, अभी सर्दियां हम इनको कहेंगे, और इसको बसंत ऋतु भी हम कह सकते हैं। तो इस टाइम हम अधिकतर कटिंग ग्रो कर रहे हैं और नए नए बीज लगा रहे हैं, और इस तरह से हम जनवरी फरवरी में अपनी गर्मियों की तैयारी भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मौसम के हिसाब से हम अगले नए मौसम की भी तैयारी शुरू करते हैं। तो इस तरह से मौसम का हमारे गार्डनिंग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जब एक मौसम से दूसरे मौसम के बीच में जो स्थिति होती है, जो समय होता है, उसमें ही हम अपनी अगले सीजन के लिए तैयारी करते हैं। हम अपने बीज बोते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, जैसे कि फरवरी में हम कटिंग्स लगा रहे हैं, और अपने गर्मियों के प्लांट्स की कटिंग कर रहे हैं, ताकि वो गर्मियों में हमें अच्छे फूल दे। और विंटर गार्डनिंग तो हमारी चल ही रही है। तो जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं और नई नई गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उनको मौसम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कब किस मौसम में कौन सी चीज़ उगानी चाहिए। मोटे तौर पर हमें अपने बीज, अपनी कटिंग और नए नए हमें पौधे बनाने हों, तो ये जनवरी फरवरी का महीना होता है। और फिर बरसात का महीना, जब बरसात शुरू होती है जुलाई अगस्त में, तो वो 2-3 महीने हम अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, और नई नई गार्डनिंग में नए नए प्रयोग भी उस टाइम पर हम कर सकते हैं। दिल्ली और उसके आसपास में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो नए नए प्लांट्स को लाना, रिपोर्ट करना और कटिंग्स लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो कटिंग लगाने का काम हम सर्दियों में, जनवरी फरवरी में, और बरसात में, जब जुलाई अगस्त से शुरू हो जाती है बरसात, तब हम कर सकते हैं। ये नए गार्डनर्स के लिए हैं जो नई नई गार्डनिंग करना चाहते हैं। इस टाइम आप नए नए बीज उगा सकते हैं गर्मियों के, और नई नई कटिंग्स भी लगा सकते हैं। इस टाइम आपके पास अभी आप कटिंग लगाने में पारंगत नहीं हैं, तो आप नर्सरी से नए नए प्लांट भी ले सकते हैं, और जो कि गर्मियों में हमें फूल देंगे। अब ये जो प्लांट हमारे सर्दियों के हैं, ये लगभग अप्रैल तक चलेंगे। उसके बाद फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये अपने अस्तित्व में नहीं रहते, और फिर उनको अगली सर्दियों में ही हमें इनका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, समय के हिसाब से गार्डनिंग होती है। गर्मियों की गार्डनिंग अलग तरह से होती है, और सर्दियों की थोड़ी अलग से, पर प्लांट्स हमारे पास हमेशा बने रहते हैं। सर्दियों में थोड़ा मेहनत, ज़्यादा मात्रा में हम प्लांट लगा सकते हैं जहाँ पर पानी वगैरह की थोड़ी कमी होती है, और गर्मियों में थोड़े हम अपने प्लांट्स कम भी कर देते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। पर गार्डनिंग हमेशा चलती रहती है। कभी हम सर्दियों में गर्मियों की तैयारी करते हैं, और गर्मियों के बाद जब मानसून का मौसम आता है, तो उस टाइम हम सर्दियों की तैयारी शुरू करते हैं। इस तरह से, जिस तरह से जीवन लगातार चलता रहता है, गार्डनिंग भी इस तरह से
लगातार हम कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी मैं उन नए गार्डनर्स के लिए मौसम के बारे में बताना चाह रही थी, ताकि वो थोड़ा सा प्रकृति में जो मौसम होते हैं सर्दी गर्मी बरसात, उसके आधार पर अपनी गार्डनिंग करें और तब उनको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसे कि जुलाई अगस्त के बाद जुलाई अगस्त में थोड़ी बारिश वगैरह होती है, तो उस टाइम आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं और बहुत मात्रा में प्लांट्स ला सकते हैं। वो अभी थोड़ा उसमें समय है क्योंकि गर्मियाँ आएंगी, पर इस टाइम भी आप नई नई कटिंग्स लगा सकते हैं और नए नए पौधे आप लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नर्सरी से ला सकते हैं। शुरुआत में आप बहुत ही छोटे छोटे और जो कि आसानी से उनमें कोई दिक्कत ना हो आपको ग्रो करने में, उस तरह के प्लांट्स लेके आइए। आप गुड़हल के प्लांट्स ले सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसको आप लगा एक बार आपके गार्डन में आ जाएगा तो इसको आसानी से आप ग्रो कर लेंगे और ये गर्मियों भर चलता रहेगा। और फिर समय समय पर इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज मैंने मौसम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि सर्दी गर्मी बरसात इस तरह के 3 मौसम होते हैं और उसके बीच में भी कुछ इस तरह की मौसम आते हैं जिसमें कि हम गार्डनिंग का बहुत सारा कार्य करते हैं और उसके फूल हमें फिर बाद में 1-2 महीने बाद दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी सी जानकारी। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए गार्डनिंग करनी चाहिए। तो इस तरह से कीजिए थोड़ी सी गार्डनिंग। और मैं इस तरह के कुछ जो गार्डनिंग में ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं लगातार कुछ अपने वीडियोस में देती रहूँगी। तो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और गार्डनिंग करते रहिए फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग।